हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। तो आज है 24 जनवरी, दिन है बुधवार का और सुबह का समय हो रहा है, सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं। तो सबसे पहले घर पर आ गए थे और नदत जी को उठा दिया है। उसके बाद में झाड़ू लेकर आ गए हैं नए वाले रूम में। तो घर में तो हमारी देवरानी जी ने झाड़ू लगा दी है, तो हमें यहाँ पर झाड़ू लगानी है। उसके बाद में चलेंगे छत पर और सुबह सुबह यही सारे काम शुरू हो जाते हैं। हम हाउस वाइफ के, चाहे हम गांव में रहें या फिर शहर में रहें, सुबह सुबह यही सारे काम शुरू हो जाते हैं। और आरोही के पापा भी उठ गए हैं, सिर्फ अभी आरोही लेटी हैं। तो मैंने दरवाज़ा लगा दिया था। उसके बाद में छत पर आ गए हैं और छत पर तो बहुत ज़्यादा कूड़ा है, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला पड़ा है। इन दिनों में मिट्टी भी यहाँ पर भी आ जाती है पैर के साथ में, और बंदर भी बहुत ज़्यादा कूड़ा फैला देते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बंदर परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कूड़ा फैलाते रहते हैं। और यहाँ की जो हमारी ये छत बनी है जो रसोई के ऊपर, ये भी बिल्कुल ख़राब हो गई है, पानी भी टपकने लगता है। और कई जगह से पॉलीथीन जो पड़ी थी वो फाड़ दी है बंदरों ने, और जो कूड़ा पड़ा था वो भी हटा दिया है। तो उसकी वजह से पानी बहुत जल्दी से यहाँ पर टपकने लगता है। लेकिन आज शाम के टाइम में मौसम अच्छा था, तो यहाँ पर ना तो ओस पड़ी है और ना ही कूड़ा छाया है। कूड़ा भी आज हट गया है, बिल्कुल भी कूड़ा नहीं है। आज मौसम अच्छा है, थोड़ी सी धूप भी निकली थी, लेकिन अभी बिल्कुल सुबह सुबह धूप नहीं निकलती है, थोड़ी देरी में निकलेगी। लगभग जो है ना कि 12-1 बजे धूप निकली थी, थोड़ी देर के लिए धूप आ गई थी, तो बहुत ही अच्छा आज लग रहा था। जब धूप निकल आती है तो दिन भी जो है ना कि थोड़ा सा बड़ा लगता है और अच्छा भी लगता है, सारे काम भी अच्छे से हो जाते हैं और काम भी करते हुए अच्छा लगता है, मन लगता है। और सारे काम हमारे सुबह के जो थे साफ़ सफाई के वो हो चुके हैं, चाय नाश्ता भी हो चुका है। उसके बाद में अब बनाएंगे खाना। तो आज तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, आप सभी देख रहे हैं, 2 जगह सब्जी छिली रखी है और एक तरफ दलिया बन रही है। तो देवरानी जी ने हमारी दलिया चढ़ा दी है और नदत जी हमारी अलग खाना बनाएंगी, हम भी अपना अलग खाना बनाएंगे। तीनों लोग हम लोग अलग अलग ही खाना बना रहे हैं। हम बना रहे हैं आलू और प्याज की सब्ज़ी, नदत जी हमारी बनाएंगी तहड़ी और देवरानी जी ने बनाई है दलिया। तो सभी लोग आज जो है ना कि अलग अलग खाना बना रहे हैं। जैसे आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जैसे आज अलग आपका खाना बन रहा है, अलग कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग आज अलग अलग खाने का कुछ मन हो रहा है, तो सभी ने कहा कि चलो जिसका भी जो भी मन है वो बनाए और खाए। तो आज हमारा मन है आलू और प्याज की सब्ज़ी खाने का, क्योंकि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा आज हम कुछ अलग बनाएंगे और कुछ तीखा बनाएंगे। तो काफ़ी मैंने मिर्च भी, हल्दी मिर्च में भी पीसी है। बहुत ज़्यादा हमारा जो है मुंह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, एकदम से स्वाद ही चला गया है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसी वजह से हमें खाना जो है ना कि अच्छा नहीं लग रहा है और एक या आधी रोटी ही खाते हैं। और कमज़ोरी भी आ गई है, सर में थोड़ा सा दर्द भी इन दिनों में हो रहा है। हम दवाई बराबर से खा रहे हैं, जब तक दवाई का असर रहता है तब तक तो हमारी तबीयत बिल्कुल सही रहती है, उसके बाद में फिर से वही हाल हो जाता है। तो आज कुछ तीखा बनाएंगे और प्याज आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। और कुछ सब्ज़ी भी नहीं है, वैसे तो और कुछ सब्ज़ी बना लेते। आज बाज़ार है तो आज बाज़ार से कुछ ना कुछ आएगा। वैसे आरोही के पापा जाते तो रोज़ हैं, लेकिन बाज़ार तक नहीं पहुंच पाते हैं, बाज़ार काफ़ी दूरी पर पड़ जाती है। वहां पर अगर अक्सर कर जाओ तभी वहां से सब्ज़ियां आ पाती हैं। तो इधर मैंने प्याज को डाल दिया है भुनने के लिए, तो अच्छे से भुन जाए। उसके बाद में हल्दी मिर्च डालेंगे, फिर डालेंगे आलू। और सब्ज़ी बहुत ही मैंने थोड़ी सी बनाई है अपने लिए और आरोही के पापा के लिए, और कोई अगर खाना चाहेगा तो खा लेगा। और वैसे तो 2 चीज़ें बन रही हैं, दलिया भी बन रही है और खिचड़ी भी बन रही है, जो कि तहड़ी बनेगी, पीली वाली खिचड़ी। तो वो जो है ना कि दलिया और खिचड़ी नीचे ही बन जाएगी। और मैंने कहा हम जाएंगे छत पर बनाने के लिए, आग भी साथ में तापते जाएंगे और खाना भी बनाते जाएंगे। इन दिनों में हमें ठंडी भी बहुत ज़्यादा लगती है, तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो इसकी वजह से ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। और अगर गर्मियों में तबीयत नहीं ठीक होती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और ठंड में अगर तबीयत नहीं ठीक होती है तो ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। हाथ एकदम से हमारे टेढ़े टेढ़े से हो जाते हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो हमने कहा चलो हाथ भी साथ में सेंकते जाएंगे और खाना भी बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने छौंक दी है सब्ज़ी, थोड़ा सा पानी डाला है, बस सूखी सूखी सी सब्ज़ी बनाएंगे और ढककर रख देंगे। तब तक हम आटा लगा लें, और आटा भी थोड़ा सा ही लगाएंगे,
कुछ भी बर्तन खाली नहीं था। एक तसला मैंने इस पर ढक कर रख दिया है और दूसरे में आलू रखे थे छिले हुए, आप सभी ने देखा था। तो मैंने कहा तब तक हम थाली में ही आटा लगा लेते हैं, बस थोड़ा सा ही आटा लगाना है। 4-5 रोटियां बनानी हैं, इससे ज़्यादा हम रोटियां नहीं बनाएंगे। और अगर किसी को कुछ भी खाने का मन होगा तो हम दोबारा से खाना दोपहरी में बना देंगे। और इन दिनों में अब दिक्कत नहीं होती है क्योंकि गैस आ गई है, तो जितने टाइम जिसको भी भूख लगती है उतने टाइम खाना बन जाता है आराम से। तो थोड़ा ही खाना बनाना होता है, थोड़ा थोड़ा ही खाना बनाते हैं, थोड़ा ही सुबह के टाइम बनाते हैं, थोड़ा ही शाम के टाइम में। तो यहाँ पर बस आटा लगा लेते हैं। और तब तक हमारी आरोही भी आ गई थी, आरोही कर रही है कुछ बातें। आज आरोही का स्कूल तो खुल गया था लेकिन आरोही आज स्कूल नहीं गई थी, ठंडी भी बहुत ज़्यादा सुबह हो रही थी और हमें कुछ ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो ठंडी की वजह से मैंने कहा आरोही को नहीं भेजेंगे। बच्चे सारे गए हैं तो मैंने कहा कल से जाना, क्योंकि 26 जनवरी पर इन्हें कुछ ना कुछ कहानियाँ भी सुनानी है, कविताएँ सुनानी है। तो कल जाएंगी तो कल ये सुना देंगी और फिर 26 जनवरी पर जाएंगी। और इधर आटा लगा लिया था, उसके बाद में सेकने लगे हैं रोटियां हमारी सिक ही पाई थी। तब तक आरोही के पापा आ गए थे खाना खाने के लिए। यहीं पर आरोही के पापा के लिए खाना परोस दिया था, तो हम सभी ने यहीं पर बैठकर खाना खा लिया था। और बुआ पापा इन लोगों ने, सभी लोगों ने नीचे खाना खाया था। नीचे भी आग आ गई थी पीछे वाले घर से, क्योंकि आग तो इन दिनों में पूरा दिन ऐसे ही जलती रहती है, तो पीछे वाले घर में ही सभी लोग तापते रहते हैं। और काम तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है लेकिन काम कुछ हो नहीं पा रहे हैं। वैसे तो आप सभी को दिखाएं हम कि क्या क्या काम इन दिनों में हमारे पास हैं। कुछ काम बुआ संभाल रही हैं धीरे धीरे, और हमसे तो कुछ संभल नहीं रहे हैं। तो 1-2 दिन में सोच रहे हैं कि अच्छे से ठीक हो जाएं, उसके बाद में काम अपने शुरू कर दें। बहुत सारे काम हमारे पड़े हुए हैं लिपाई पुताई के ही सबसे ज़्यादा काम है, क्योंकि हमारे यहाँ है शादी। और एक हमारे दोस्त ने कई बार कमेंट किया है कि आपके यहाँ किसकी शादी है, तो हमारे यहाँ जो हमारी बड़ी अम्मा है मंझली वाली, उनके लड़के की शादी है, जो कि हमारे रिश्तों में लगते हैं जेठ। तो इसी वजह से आप सभी के साथ में ज़्यादा मैंने शेयर नहीं किया था, क्योंकि हम लोगों की पहले शादी हो गई है और उनकी शादी अब बाद में हो रही है। तो जैसे है ना कि जिसकी भी जब इच्छा होती है, कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है, तो इसी वजह से रुकी हुई थी शादी। भैया जी ने शादी की ही नहीं थी। वैसे घर में तो सभी लोग चाहते थे कि जल्दी से शादी हो जाए। हम दोनों लोगों की हो गई थी, हमारे यहाँ हमारे भी हो गई है और हमारी देवरानी जी की भी हो गई है, लेकिन अब उनकी हो रही है शादी। और शादी की सभी रीति रिवाजें, रस्में सभी आप सभी को दिखाएंगे, सभी चीज़ें शेयर करेंगे। और इधर खाना सभी लोग खा रहे थे, नीचे खाना सभी लोग खा रहे हैं, वहाँ पर तहड़ी बन गई थी और आरोही भी साथ में खाना खाने लगी थी, क्योंकि आरोही को सबसे ज़्यादा पसंद है चावल। चावल मिल जाए तो आरोही का पेट भर जाता है, और अगर चावल ना मिले तो आरोही पूरा दिन ऐसे ही भूखी ही रहती हैं। तो आरोही भी खाना खा रही थी साथ में ही। और इधर हम आ गए थे चूल्हे की पुताई करने के लिए। राख तो मैंने पहले से ही बरोसी में कर दी थी और चूल्हा भी हमारा ठंडा हो गया था। ज़्यादा नहीं हुआ है ठंडा, लेकिन फिर भी ठंडा हो गया है। और इन दिनों में जो पानी है ये पुताई वाला, ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो जल्दी जल्दी से मैंने पुताई कर दी है, बस इतने में ही की है। और नीचे भी पुताई लिपाई का काम है, लेकिन इन दिनों में आप सभी को बताया है कि हम कर नहीं पा रहे हैं, तो अभी छूटा हुआ है काम। और बाकी के जो भी काम है वो हो रहे हैं धीरे धीरे। और पुताई का भी हम लोगों को काम करना था, लेकिन पुताई भी इन दिनों में हम लोगों ने छोड़ दी है। अब ये काम हो जाए तिलक का, उसके बाद में हम लोग पुताई करेंगे घर में, क्योंकि 8 दिन का अंतर पड़ रहा है शादी और तिलक से, तो 8 दिन में हम लोग पुताई कर लेंगे घर की। और इधर आटा आ गया था चक्की से, तो आटा कर दिया है मैंने टंकी में। और आज भी टंकी मैंने धुली नहीं है, क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि आज धूप निकलेगी। वैसे अगर पहले से निकल आए धूप तो टंकी धुल देते, ऐसे ही मैंने आटा कर दिया है। और अब साफ़ कर देते हैं रसोई को। कल भी मैंने रसोई अच्छे से साफ़ की थी, पूरी रसोई को साफ़ किया था। और फिर से रसोई जो है ना कि रसोई में तो रोज़ ही रसोई को साफ़ करना पड़ता है, रोज़ ही कुछ ना कुछ गिर जाता है चूल्हे पर भी और पटिया पर भी, तो अच्छे से साफ़ कर देंगे रसोई को। और बर्तन थोड़े से पड़े हैं वो भी धुल कर रख देंगे। और यहाँ पर लगा देंगे झाड़ू भी अभी लगानी थी। बर्तन अभी हमारे पड़े हुए हैं, आप सभी देख रहे हैं, कढ़ाई सभी बर्तन पड़े हैं, चाय के भी बर्तन पड़े हैं, क्योंकि इन दिनों में कोई भी बर्तन नहीं धुलता है ठंडी की वजह से। जो भी धुलता है वो सारे बर्तन एक साथ में ही इकट्ठा करके धुलता है, तो जल्दी भी हो जाती है और ठंडी भी एक ही बार लगती है बर्तन धुलने में।
तो यहाँ पर सारे बर्तन अभी पड़े हैं, तो सबसे पहले मैंने कहा झाड़ू लगा देते हैं यहाँ पर। और मिट्टी की वजह से इतने ज़्यादा धूल मिट्टी और पटिया पर, कपड़ों पर, सभी पर जो है ना कि फैली रहती है। तो रोज़ की रोज़ ही साफ़ सफाई करनी होती है इन दिनों में। और सारे काम हमारे हो चुके थे। उसके बाद में नहा लिए हैं थोड़ा सा गर्म पानी करके, क्योंकि सुबह के टाइम नहीं नहाए थे। और सुबह के टाइम अब की बार हम कई दिनों से नहीं नहा रहे हैं। किसी किसी दिन जब तबीयत ठीक होती है तब तो नहा लेते हैं, नहीं तो हम दोपहरी में ही नहाते हैं। तो नहा चुके हैं और थोड़े से कपड़े थे वो मैंने कहा धुल कर डाल देते हैं। और ये एक बेड शीट थी, जो अंदर वाली जो बेड है छोटी वाली, वहाँ की बेड शीट थी, तो वो भी मैंने धुल दी है। और यहाँ पर बैठी हैं दीदी की बिटिया, हमारी जेठानी जी की बिटिया, और दीदी की भी बिटिया, जो कि मेहमानी खाने के लिए आई हैं। और कपड़े फैला देंगे, धूप बहुत ही अच्छे से निकल आई है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही धूप निकली थी। और थोड़ी देर के लिए निकली ज़रूर थी, लेकिन जब थोड़ी देर के लिए निकल आती है बहुत अच्छा लगता है। इतनी ही देरी के लिए निकल आए तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। थोड़ी देर के लिए हम भी धूप में आज बैठ गए थे, आराम कर लिया था, और आरोही को भी मैंने तैयार कर दिया था। और भी कपड़े बहुत सारे कल के पड़े हैं, वो सारे कपड़े सूख गए हैं, तो वो सारे कपड़े हम उतार लेंगे और घर ही करके रख देंगे। और बाकी के जो कपड़े गीले वाले हैं वो अच्छे से फैला देंगे। ये कल के जो कपड़े थे वो मैंने सुबह से ही फैला दिए थे कि अच्छे से सूख जाएं, नहीं तो बाद में जगह नहीं रहती है। बहुत सारे कपड़े बगिया में भी फैले पड़े हैं, और बहुत सारे कपड़े यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर आरब के, हमारी देवरानी जी के, हम लोगों के ज़्यादातर कपड़े यहीं पर रहते हैं। और बुआ के, पापा के और हमारी ननद जी के, इन 3 लोगों के कपड़े जो हैं बगिया में ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर जितने कपड़े सूखे थे वो सारे मैंने खटिया पर रख लिए हैं, घरी करके रख देंगे। और बुआ भी यहीं पर थी, सभी लोग यहीं पर थे, क्योंकि इन दिनों में धूप जब निकल आती है तो सभी लोग पीछे वाले घर में आ जाते हैं बैठने के लिए। और हमारी नंदत जी और देवरानी जी वो लोग छत पर हैं, वहाँ पर जो है ना कि आरब के मालिश कर रही थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि चलो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं। और इतने टाइम सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं, तो कोई भी नहीं आता है जो है ना कि यहाँ पर खटिया पर ना बैठ पाओ, तो सभी लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, जो भी आदमी लोग होते हैं बड़े बूढ़े घर के। और इधर बड़ी अम्मा भी यहाँ पर लेटी थी धूप में, क्योंकि बड़ी अम्मा की भी इन दिनों में तबीयत नहीं ठीक रहती है। और वैसे भी जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी तबीयत बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है, खासकर सर्दियों के दिनों में। कहीं तो ये दर्द करता है, कहीं तो वो। तो जब भी बड़ी अम्मा पास में बैठती हैं तो कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हैं कि ये हमारा दर्द कर रहा है, वो कर रहा है। क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ठंडी में ही दिक्कत होती है। और इधर आरोही को मैंने कहा तैयार कर देते हैं, तो आरोही की चोटी बना देंगे। और कुछ चिकनाई मैंने लगा दी है इनके चेहरे पर, क्योंकि इनका चेहरा फिर से ख़राब हो गया है। जितनी ठंडी पड़ती है उतना ही ज़्यादा इनका चेहरा ख़राब हो जाता है, एकदम से चिटक जैसा जाता है, खुरखुरा हो जाता है। तो फिर से इनका वही हाल हो गया है चेहरे का। तो अब धूप निकलेगी तब इनका सही हो जाएगा, चेहरा बिल्कुल सही हो जाएगा। और कल से हम इनको स्कूल भी भेजेंगे, क्योंकि ये घर पर बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और आज बच्चे गए थे, मैंने ही मना कर दिया था कि रहने दो जाने के लिए, कल से जाना, तो आज नहीं गई थी। लेकिन कल से हम इनको स्कूल भेजेंगे। तो थोड़ी बहुत देर जो है ना कि बच्चे स्कूल में रहते हैं तो घर पर आते हैं तो उतनी ज़्यादा शैतानियाँ नहीं करते हैं। जब पूरा दिन घर पर ही रहते हैं तो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं। और इधर उसके बाद में आप सभी से मिले हैं लगभग 3:30 या 4 बजे के टाइम। तो यहाँ पर हम लगाएंगे झाड़ू, और जो भी कपड़े इधर साइड में पड़े थे वो मैंने कपड़े कर दिए हैं उधर, और इधर से लगाएंगे झाड़ू। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी धूल मिट्टी हो जाती है। और यहाँ पर तो पहले नहीं हो रही थी, लेकिन अब की बार मैंने लिपाई पुताई नहीं की है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। और पड़िया भी बुआ यहीं पर बांधने लगी हैं, तो पड़िया ने भी काफ़ी जो है ना कि आंगन ख़राब कर दिया है, क्योंकि जानवर जहाँ पर भी बंधते हैं फिर वहाँ पर धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। तो अब की बार जब भी हम लिपाई करेंगे तो उतनी जगह हम छोड़कर लिपाई करेंगे, क्योंकि जहाँ पर पड़िया बंधती है वहाँ पर की मिट्टी खुद गई है। तो अब संभालेंगे नहीं, बस इधर की ही लिपाई पुताई करेंगे। और एक हमारे दोस्त कई बार कमेंट कर चुके हैं, दीदी कमेंट कर चुकी हैं, शायद दीदी ही हैं, क्योंकि वो बोल रही थी कि आप तुलसी का चौरा दोबारा से बनाओ, हमें भी बनाना है। तो जी दीदी ज़रूर बनाएंगे। अभी तो आज हमारे यहाँ धूप निकली है, क्योंकि जब तक धूप नहीं निकलती है तब तक कुछ भी लिपाई पुताई के काम नहीं हो पाते हैं।
और ठंडी भी लगती है और सूख भी नहीं पाते हैं। तो अब जब अच्छे से धूप निकलेगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। और इधर मैंने यहाँ पर भी झाड़ू लगा दी है। और कई दीदियाँ हमारी ये भी कमेंट कर चुकी हैं कि यहाँ पर, एक हमारी दीदी बहुत ज़्यादा कमेंट कर चुकी हैं कि यहाँ पर आप लिपाई करो जहाँ पर ईंटें लगी हैं। तो यहीं पर की बात कर रही हैं कि यहाँ पर लिपाई करो, लेकिन यहाँ पर दीदी पड़िया बंधती है तो इसी वजह से मैंने लिपाई यहाँ पर अभी नहीं की है। अब की बार हम ज़रूर करेंगे लिपाई, आपको भी दिखाएंगे। और इधर साइड में बहुत सारा सामान भी रखा रहता है, जो भी कबाड़ की चीज़ें होती हैं तो यहीं पर बुआ रख देती हैं सेट करके। तो अच्छे से यहाँ पर सभी चीज़ें रखी रहती हैं। और अभी धूप हल्की सी है तो सारे कपड़े अभी हमारे जो है ना कि फैले ही पड़े हैं। और कूड़ा मैंने भर दिया है तसले में। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।